में हम आपको करीब 9 करोड़ आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों की सैर करवाते हैं, जिसमें आप देखें कि एक तो पहले ही प्रदेश में सरकारी सिस्टम ओवरलोड है और उस पर भर्तियों का आलम करेले पर नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ब्लॉक और जिला स्तर के सरकारी दफ्तरों समेत मुख्यालय स्तर पर भी नियमित अधिकारी कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसे ढकने के लिए सरकार संविदा नियुक्ति के जरिए जैसे तैसे काम चला रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने करीब 8 साल बाद प्रमोशन का रास्ता जरूर खोलने की बात कही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि विभागों में रिटायरमेंट ज्यादा हो रहे हैं और ज्वाइनिंग बेहद कम, जिसका सीधा असर आम जनता के रोजमर्रा के जरूरी कामों पर पड़ रहा है। साथ ही सरकारी योजनाएं भी लंबित होती जा रही है। इसी बात के मद्देनजर 10 सूत्र ने पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, कृषि, पशुपालन, राजस्व विभाग समेत निगम मंडलों में खाली पड़े पदों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। हमने संकल्प किया है इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000। 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000 लोगों को हमने अपनी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। मध्य प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा समेत कई सार्वजनिक मंचों पर दावा कर रहे हैं कि वो 2029 तक यानी अगले 5 सालों में सभी सरकारी विभागों के खाली पद भर लेंगे, यानी किसी विभाग में कोई भी पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी दूर की सोच रखते हैं, लेकिन हम सरकार का ध्यान वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर खींचना चाहते हैं, जिसके बारे में सरकार को भी अच्छे से पता है। लेकिन उस दिशा में ठोस पहल करने के बजाय मुख्यमंत्री जी सिर्फ बड़े बड़े दावे और वादे ही करते नजर आते हैं और सुनाई देते हैं। उनके दावों और वादों का जमीन पर कुछ खास असर समझ में नहीं आता। और ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात हमारी खास पड़ताल के दौरान सामने आई है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सरकारी विभागों के हाल दिखाते और बताते हैं। सरकारी महकमों के मौजूदा हाल ये है कि फिलहाल नियमित पदों से रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा और भर्ती होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जिससे न केवल महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि आम जनता के रोजमर्रा के जरूरी कामों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वर्कफोर्स की कमी सबसे ज्यादा ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर के सरकारी दफ्तरों में नजर आ रही है। अब आते हैं सरकारी नौकरियों को लेकर मौजूदा सरकार की पहल पर। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की घोषणा और 2029 तक 2.5 लाख पदों पर नियुक्तियों का दावा किया है। हमारे यहाँ पीएससी की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 साल की पेंडिंग हो गई। हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई, 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे। सभी हर प्रकार के पद हर विभाग के, और आप थोड़ी मदद करोगे तो प्रमोशन पे भी हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप मिलकर के जो सभी वर्गों के प्रमोशन जो अटके उसका भी हम समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाए, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000 लोगों को हमने अपनी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात मार्च में विधानसभा के हालिया सत्र में कही थी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, वो जनवरी में भी एक सभा के दौरान यही बातें कह चुके थे। हमने संकल्प किया है इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000। 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है
1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ऐसे, लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के वादों के मुताबिक उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, जिसका जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सूबे में जितने अधिकारी कर्मचारी सालाना रिटायर हो रहे हैं, नियुक्तियों की संख्या उससे काफी कम है। और ये बात पानी की तरह साफ है कि रिटायरमेंट और ज्वाइनिंग में तालमेल बिठाए बिना विभागों का कामकाज नहीं सुधारा जा सकता। अब आपको विधानसभा में पेश जानकारी के मुताबिक सरकार की पहल की पुख्ता जानकारी देते हैं। विधानसभा में खुद सरकार ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों सहित सरकार की तमाम इकाइयों में नियमित अधिकारी कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 9 लाख है, जबकि फिलहाल करीब 6 लाख अधिकारी कर्मचारी ही सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर 3 लाख पद खाली पड़े हैं, और ये पद भी लंबे समय से खाली हैं, जिन्हें भरने की कोई खास कोशिश सरकार की तरफ से नजर नहीं आती, जिसे लेकर कांग्रेस भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार की 31 मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के नियमित अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 3,07,315 है, जबकि 46 से 61 साल की उम्र के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 2,83,235 है, जिनका रिटायरमेंट 2024 से शुरू हो जाएगा। यानी साफ है कि 25 से 30% सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगले 3 से 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, जिनकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक है। प्रदेश में बीते 5 साल में 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। इस हिसाब से हर साल 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में भर्तियां नहीं हो रही। यानी सरकार रिटायरमेंट और ज्वाइनिंग का संतुलन बना पाने में नाकाम साबित हुई। अब आपको विभागवार खाली पदों की संख्या बताते हैं और शुरुआत करते हैं गृह यानी पुलिस जैसे अहम विभाग से। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 2025 में फिर से आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी होने वाली है। फिलहाल सूबे में 79 आईपीएस अधिकारियों की कमी है, जो 2025 के अंत तक बढ़कर 90 हो जाएगी, जिसकी वजह यह है कि इस साल 11 आईपीएस अधिकारी रिटायर होने वाले हैं, जिनमें खुद डीजीपी कैलाश मकवाना भी शामिल है। ये जानकारी गृह विभाग की ताजा लिस्ट से सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रदेश में आईपीएस अफसरों के कुल स्वीकृत 319 पदों में से सिर्फ 240 पद भरे हैं और 79 पद खाली हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खाली पदों में भी नियुक्तियों और पदोन्नतियों का इंतजार है। साथ ही पुलिस थानों और अफसरों के वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स के भी सैकड़ों पद खाली हैं, जबकि पुलिस सीधे आम जनता से जुड़ा विभाग है। वहीं महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों की व्यवस्थाएं संभालने समेत गंभीर अपराधों और विवादों की रोकथाम भी पुलिस के हवाले ही होता है, लेकिन अधिकारियों और मैदानी अमले की कमी के कारण आम लोगों को ही परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी तरह खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग में भी मैदानी अमले की भारी कमी है। 55 जिलों में विभागीय स्तर पर औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर्स के 60 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18 पद खाली हैं और इनके भरने का इंतजार बीते करीब 15 साल से हो रहा है। जबकि अब सूबे में जिलों और मेडिकल स्टोर समेत बाकी प्रतिष्ठानों की संख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 1.5 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स, 1500 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 334 सीएचसी, 60 सिविल अस्पताल, 51 जिला अस्पताल और 6 गैस राहत अस्पताल हैं, जिनके नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग की जिम्मेदारी सिर्फ 42 ड्रग इंस्पेक्टर संभाल रहे हैं। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन जैसे जिलों में एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये काम संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाला पीएचई यानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। विभाग के मुख्यालय से लेकर मैदानी स्तर तक के कार्यालयों में भी कर्मचारियों की काफी कमी है। विकास खंड और तहसील स्तर पर उपयंत्री ही कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री का अहम कामकाज संभाल रहे हैं। वहीं कस्बे और गांवों में हैंडपंप, ट्यूबवेल की मरम्मत जैसे कामों और निगरानी के लिए भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट होना आम बात है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग प्रदेश का सबसे अहम विभाग है, लेकिन यहाँ नियमित अधिकारी कर्मचारियों का भारी टोटा है। सड़कों के अलावा भवन और पुल पुलियों का निर्माण काम भी इसी विभाग के जिम्मे है।
प्रदेश के 9 परिक्षेत्रों सहित 6 बाकी इकाइयों में मुख्य अभियंता का काम प्रभारियों के हवाले है। इसी तरह जिलों, विकासखंड और तहसील स्तर पर भी उपयंत्री ही वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों का कार्यभार संभाल रहे हैं। ज्यादातर उपयंत्रियों के पास दोहरे तिहरे दायित्व है, जिस वजह से सड़क, भवन और पुल पुलियों के काम की निगरानी नहीं हो पा रही है और सरकार के पास कई तरह की गंभीर शिकायतें पहुंच रही हैं। यानी करोड़ों अरबों रुपए के निर्माण कामों की गुणवत्ता भगवान भरोसे है। मॉनिटरिंग और क्वालिटी चेक की कमी के कारण हाल ही में जबलपुर में 800 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर लोकार्पण के चंद दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया था और राजधानी भोपाल के जेजे फ्लाईओवर की क्वालिटी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की, जिसमें स्वीकृत पदों के मुकाबले 22,845 स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और बाकी हेल्थ वर्कर्स की कमी के चलते जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में तो डॉक्टर ही नहीं है और नर्सिंग स्टाफ को भी 2-2 केंद्रों में सेवाएं देने की मजबूरी है। साथ ही सीएचसी में अभी भी प्रसव, हृदय रोग, सोनोग्राफी, ब्लड बैंक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। हालांकि सरकार खाली पदों को भरने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये भर्तियां कब तक पूरी हो पाएंगी। इसी तरह वन विभाग और वन निगमों की हालत भी बेहद खराब है। निगमों में कुल स्वीकृत पद हैं 1235 और फिलहाल सिर्फ 508 पद ही भरे हैं। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में मुख्यालय स्तर की इकाई जैसे तैसे चल रही है, लेकिन सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों को आम जन तक पहुंचाने के लिए मैदानी अमले की भारी कमी। अब विभागवार खाली पदों का कुल आंकड़ा देखें तो पुलिस विभाग में 10,000 पद खाली हैं। इसी तरह जेल विभाग में 863, श्रम विभाग में 845, वाणिज्यिक कर विभाग में 706, महिला एवं बाल विकास विभाग में 692, पर्यावरण विभाग में 567, सहकारिता विभाग में 606, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 400, एमएसएमई में 382, उद्यानिकी विभाग में 437 और पर्यटन विभाग में 243 पद खाली। अब आपको सरकार के बेहद अहम अंग निगम मंडलों की स्थिति बताते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 64 वैधानिक संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। वहीं 35 निगम मंडल, 39 स्टेट लेवल बोर्ड प्राधिकरण, 16 आयोग, 396 नगरीय निकाय और 486 संस्थाएं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि इनमें कुल 2,454 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल भरे हैं सिर्फ 148 पद, यानी सीधे सीधे 2,306 पद खाली। कुल मिलाकर सरकार और जनता को जोड़ने वाले तमाम सरकारी विभागों, निगम मंडलों और एजेंसियों में लंबे समय से सैकड़ों हजारों पद खाली हैं और लगातार आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि सरकार इन पदों को कब तक और कैसे भर पाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।